जब निपटाना होगा केजरीवाल को निपटाएगा। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों का जन्म एक साथ हुआ है। हम जुड़वा भाई हैं, और जब एक भाई दूसरे भाई के घर में आता है तो उसको कितना सम्मान दिया जाना चाहिए, ये मैं आपको। हिंदुस्तान अखबार सिर्फ अखबार नहीं है, उसमें विचार है, व्यापार है, समाचार है, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें संस्कार है। इसलिए मैं इस अखबार को नमन करता हूँ। मेरे बड़े प्रिय आदरणीय राधा कृष्ण किशोर जी बैठे हैं। पलामू क्षेत्र उनका है, और पलामू की एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। पलामू की एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। मैंने एक से पूछा, कैसे आपका बेटा तुतलाता है क्या? बोले हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। जबरदस्त आत्मविश्वास है। दोनों हाथ उठा के बोलो, पलामू का आदमी एकदम सिगरेट हाथ में लेकर माचिस मांगने वाले मैंने 1000 देखे। यहाँ माचिस रख के सिगरेट मांगते। जबरदस्त आत्मविश्वास है। इसीलिए पलामू का आदमी एकदम दोनों हाथ उठा के एकदम। रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। रूस गरीब अमीर देश, यूक्रेन गरीब देश। वो आ गया यहाँ डाल्टनगंज पलामू। बोले क्या कोई तरीका बताओ कि हम रूस को हरा दें। तो पलामू के झकास ने उसको टिप्स दिया, हेयर एंड शोल्डर का शैम्पू पानी में घोल के रूस के ऊपर सींचो। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे रूसी मरते। जबरदस्त आत्मविश्वास है। इसीलिए पलामू का आदमी एकदम झकास है। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ का नेतृत्व राधा कृष्ण किशोर जी जैसे लोग करें, ये बात बहुत खास है। इसीलिए पलामू का आदमी एकदम झकास है। झकास लोगों के बीच कविता पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। मैं धार्मिक बात भी करता हूँ गुरु जी, नहीं पता था, आपका ज्ञान वर्धन होगा। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बुढ़वा चश्मा खोल के टीवी का आगे बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से क्या लेना देना? बोले बेटा जब तक सांस है। ताली बजाओ, सांस लेना है। जब तक सांस है तब तक आस है। ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। बहुत देर से कोयले की बात कर रहा था, ये अजय भी कर रहा था, संचालक भी कर रहे थे, मेरे कलर की बात कर रहे थे। बेसिकली ये लोग मेरी सुंदरता से जलते हैं। इनको पता नहीं, जहाँ ये कविता पढ़ रहे हैं वहाँ जमीन के नीचे हजारों लाखों टन कोयला शताब्दियों से सुलग रहा है। अरे काले कोयले पर काला तवा रखकर जब सफेद रोटी बनती है तो उसको खाने के बाद तेरे मुंह से कविता निकलती है। अरे दुनिया में लाखों लोग हैं जिनकी जिंदगी महज खुदगर्जी में गुजर जाती है। मुझे तो फक्र है एक आया मेरे हंसाने के काम। तो बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं। कविता के लिए कोई कठिन शब्द नहीं लगते। जैसे बच्चों के नर्सरी केजी में पाठ होते हैं, अमर घर चल, चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं। नेता चल, पटना चल, कलकत्ता चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। नेता चल, दिल्ली चल, नेता चल, पटना चल, कलकत्ता चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन। पाठ 2, लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर, रबड़ी बना,
दूध गरम कर रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा, वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। पलामू में संभवतः तीसरी बार आया, एक बार सुरेंद्र शर्मा के साथ आया था, एक बार और आया था, फिर इस बार आया। आज इस कवि सम्मेलन में मेरा छोटा भाई जो कविता में बहुत बड़ा है, भाई विष्णु सक्सेना, जो गीतों का जादूगर है, कविता उसको पढ़नी थी, परंतु लगातार गीत इतने हो गए थे, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि उसके लिए वातावरण ना बन रहा हो। इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर से विष्णु को बोलता हूँ कि जरूरी था कि कुछ माहौल बने और आप कुछ हंसे। एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे, लादेन मरा, हम टेंशन में आ गए, लादेन मरा कैसे। हमने विधायक मंत्री जी को फोन लगाया, लादेन मरा कैसे। बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से ना हम नहा सक रहा हूं, ना सो सक रहा हूं। यहाँ स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे